हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। विस्थापन समय के बीच में ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे इसमें 4 स्थितियां बनती हैं त्वरण के आधार पर। जब कोई वस्तु गति में है तो उसमें जो है त्वरण क्या है, 0 है या प्लस का है या माइनस का है, इस तरह से। और एक वस्तु जब कोई वस्तु विराम में है, तो ये 4 कंडीशन बनेगी। इन चारों कंडीशनों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। पहला जो है कंडीशन इसका है, जब कोई वस्तु विराम में है तो वो अपनी जगह पर ही बनी रहेगी, कहीं गति नहीं करेगी। जैसे इन्होंने कहा है, बिंदु ए पर वस्तु रखी हुई है और ये विस्थापन की दिशा है, गति करती ये तो ए से ये कहीं ऊपर चली जाती, थोड़ी बहुत गति करती, यानी कि विस्थापन इसका चेंज होता तो ये ए से हट करके कहीं बी की सीध में आ जाती, कहीं मान लीजिए यहाँ पे आ जाती या और कहीं यहाँ आ जाए ये। तो ये इस तरह से जो बनता ग्राफ, तो हम कहते कि इसका पुरानी स्थिति यहाँ और नई स्थिति यहाँ, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जब ए पे इसकी प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति मान लीजिए इसकी यहाँ आ जाए, तो हम कहेंगे विस्थापन में चेंज हो गया। लेकिन वो विराम में है इसलिए वो कहीं नहीं है, केवल अपने ए पे ही रहनी चाहिए। तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, उसका इस तरह से बनेगा जब ये विराम स्थिति में होगी। बस आप याद कर लीजिए कि जब वस्तु विराम में है तो समय और विस्थापन में जो ग्राफ होगा वो एकदम सीधी लाइन होगी इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ एक चीज़ बता दें कि जो इसकी प्रारंभिक स्थिति तो यहाँ ए है, लेकिन इसे 0 से माना जाता है। वैसे यहाँ कुछ विस्थापन दिया गया है, देखिए 0 से लेके यहाँ तक, यानी कि ओ से लेकर के ए तक का जो विस्थापन है कुछ है, अर्थात कोई एक विशेष कंडीशन पर उन्होंने ए को लिया गया है, वहाँ से फिर समय को लिया गया है कुछ, तब वहाँ दिया गया है। इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा पाया गया विस्थापन और समय में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अपने स्थान पे है, वस्तु विराम में है। और इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी समय बदल रहा है लेकिन विस्थापन नहीं बदल रहा, इसलिए यह अपने विराम स्थिति में कहलाएगी। अब देखेंगे स्थिति 2, यानी कि जो कंडीशन सेकंड है उसमें क्या है, जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, यानी त्वरण तो शून्य है लेकिन उसमें गति हो रही है, लेकिन त्वरण शून्य है। जब त्वरण शून्य हो जाए तो एक समान गति से चलती है, एक समान गति से, यानी कि प्रत्येक सेकंड में वह दूरी समान दूरी तय करेगी, हर सेकंड में समान दूरी तय करेगी, इसलिए वो जो है एक समान चाल बोली जाती है। अब मान लीजिए किसी क्षण कोई पिंड जब बी पे है, कहाँ पे है, बी पे, और कुछ समय बाद वो ए पे पहुंच जाता है, तो इस तरह से गया, जिसमें क्या होगा कि जब गति कर रहा है समय के साथ तो उसका विस्थापन भी चेंज होगा और समय भी चेंज होगा। तो पहले समय कहाँ था इसका, देखिए 0 था यहाँ पे, और अब समय यहाँ से नापेंगे ऐसे करके, तो यहाँ तक जो होगा एकदम 90 अंश के कोण पर ये लाइन मिलाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा जो समय, वो इसका ए से बी तक जाने में या बी से ए तक जाने में जो समय लगेगा, बी से ए तक जाने में लगा समय होगा। और हम ये कहें कि विस्थापन कितना हुआ, तो पहले जो है कण ए पे था, यानी बी पे सॉरी, और अब ए पे पहुंच गया, यानी कि यहाँ से भी एक लाइन जो परपेंडिकुलर खींची जाए 90 अंश के कोण पर ऐसे करके सीधी, तो बी से लेकर के यहाँ तक का जो है ये विस्थापन कहलाएगा। कि जो वस्तु बी से चल करके ए पे पहुंच गई तो कितना विस्थापन हुआ, तो आप यहाँ से एक 90 अंश का लाइन खींचेंगे, लंब खींचेंगे इस पर, और यहाँ से ये दूरी जो हुई ये विस्थापन कहलाएगी। तो आप बस इतना याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही हो तो उसका जो ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से दोनों के बीच में। ये ध्यान रखिए, इस तरह से तभी रहेगा जब वो गति नहीं कर रही,
और इस तरह से रहेगा कब, जब वो गति कर रही है एक समान चाल से। एक समान चाल का मतलब ओके उसमें त्वरण नहीं है, त्वरण उसका शून्य है, इसलिए एक समान चाल बोला गया है। क्योंकि हर सेकंड में समान दूरी तय करेगी, उसमें त्वरण 0 हो जाएगा और उसकी चाल एक समान हो जाएगी। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। देखिए अगली जो स्थिति है इसकी तीसरी, वो ये है कि यदि कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से, देखिए मैंने आपको बताया धनात्मक त्वरण होगा, एक ऋणात्मक त्वरण होगा। धनात्मक त्वरण का मतलब है कि उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए, यानी कि उसकी जो है जो चाल है या वेग है वो हर सेकंड पे बदलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। धनात्मक त्वरण का काम है उसकी जो गति हो रही है उसकी चाल या वेग हर सेकंड में बढ़ाता रहेगा, हर सेकंड में बढ़ाता रहेगा, हर सेकंड में बढ़ाता रहेगा और बढ़ती चली जाएगी आगे तक। ठीक, तो हर सेकंड में जब बढ़ाएगा तो वो धनात्मक त्वरण कहलाता है। अच्छा, जब हर सेकंड में उसकी चाल बढ़ रही तो उसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में दूरी भी अधिक तय करेगा। अब ये हम केवल जो चर्चा कर रहे हैं विस्थापन और समय के ऊपर कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि समय 1 सेकंड है, पहले 1 सेकंड में उसने दूरी तय की, यानी विस्थापन तय किया 10 किया माना के, तो अगले 1 सेकंड में 10 से कुछ ज़्यादा तय करेगा, कुछ ज़्यादा तय करेगा। मान लीजिए उसने किया 12 तय कर लिया, कितना कर लिया 12, तो अगले में कितना तय करेगा, अगले में 1 सेकंड में जो तय करेगा वो 14 कर सकता है। यानी जो होगा आगे दूरी हर सेकंड में इसकी बढ़ती चली जाएगी। ये होता है आपका धनात्मक त्वरण। यानी कि धनात्मक त्वरण की एक क्वालिटी यही है कि हर सेकंड में तय की गई दूरी बढ़ती चली जाती है समय के साथ। तो देखिए जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर इस तरह से ग्राफ होगा, देख रहे हैं आप ग्राफ को इस तरह से ऊपर की ओर। ये ग्राफ जो है आपको इस तरह का जो ग्राफ है वो केवल एक समान धनात्मक त्वरण से जो गति करेगी कोई वस्तु, धनात्मक त्वरण से, तब के लिए है ग्राफ इस तरह से। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो वो ऋणात्मक त्वरण के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का मतलब कि हर सेकंड पे उसमें जो दूरी जो चली जा रही है वो कम होती चली जाती है। ऋणात्मक का मतलब यही हुआ ना, या मंदन या ऋणात्मक, कि हर सेकंड में चली गई दूरी कम हो जाएगी तो उसकी चाल भी बदल जाएगी, चाल हर सेकंड में बदलती चली जाएगी, यानी कि कम होती चली जाएगी। धनात्मक में चाल हर सेकंड में बढ़ती है और ऋणात्मक में चाल नीचे की ओर गिरती है, यानी कि कम होती है चाल उसकी। विस्थापन भी हर सेकंड में तय किया गया विस्थापन धनात्मक त्वरण में बढ़ता है और ऋणात्मक त्वरण में घटता है। तो बढ़ने के लिए आप समझ जाइए ऊपर की ओर और घटने को समझ जाइए नीचे की ओर। तो देखिए ग्राफ देखो नीचे को जा रहा है ऐसे करके, यानी कि यहां से इस तरह से जाएगा, इस तरह से सीधा आ जाएगा ये। ठीक, देखिए यहाँ ऐसे ये है, इस तरह से जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये आपका हो जाएगा जो आपका विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, जब त्वरण आपका मंदन में हो या ऋणात्मक त्वरण हो। ये आपकी 4 कंडीशन हो गई। तो अब आप ये देख लीजिए इसमें 4 जो कंडीशन इस तरह से हैं। पहली कंडीशन जब वस्तु विराम में है, वस्तु नहीं चल रही, तो उसका ग्राफ देखिए एकदम सीधा इस तरह से है। और जब वस्तु एक समान चाल अथवा शून्य त्वरण में है तो एक सीधी लाइन होगी, लेकिन होगी तिरछी, ऐसे सीधी नहीं होगी और ना ही इस तरह से सीधी होगी, इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, जो होगी केवल इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे करके आपकी ग्राफ होगी विस्थापन और समय के बीच में, जब आपका जो है त्वरण शून्य है और वस्तु एक समान चाल से चल रही है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में धनात्मक त्वरण होने पर उसका विस्थापन हर सेकंड पर बदलता रहेगा, बढ़ता चला जाता है और इसीलिए उसकी गति भी हर सेकंड पर बदलती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए ग्राफ है वो इस तरह से दिया गया है ऊपर की ओर। और जब त्वरण ऋणात्मक होता है, त्वरण मंदन होता है, तो उसमें जो है हर सेकंड पर आपका विस्थापन कम होता चला जाएगा, यानी कि उसके हर सेकंड पर तय किया गया विस्थापन
कम होता चला जाएगा, उसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। अथवा हर सेकंड पर उसकी चाल अथवा वेग कम होता चला जाए, वेग कम होता चला जाएगा, तो उसकी जो है ग्राफ इस तरह से बनेगी, जिस तरह से जो दी हुई है ऐसे। ये यहाँ ए से शुरू किया है तो वैसी तरह से हो जाएगा, इस डायरेक्शन सीधा हो जाएगा। तो ये था आपका विस्थापन समय ग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।